नमस्कार। राधे राधे। सबसे पहले मैं अपने इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, अक्सर मैं हमेशा वीडियो को जब भी कोई वीडियो स्टार्ट करता हूं तो ये चीज़ हमेशा कहता हूं कि मैं वीडियो नॉर्मली अपने चैनल पर तब डालता हूं जब बहुत से लोग किसी एक विषय के बारे में बात करने लगते हैं। अभी काफ़ी समय से लोग रुद्राक्ष को लेकर के जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे कॉल करते हैं, साथ में पूछते हैं कि सर कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष कैसे धारण करें, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसी विषय को लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, हमारे सनातन धर्म के जो भी लोग हैं वो रुद्राक्ष से भली भांति परिचित हैं। रुद्राक्ष बेसिकली एक वृक्ष आप कह सकते हैं, उसका एक फल का बीज होता है जिसे हम रुद्राक्ष कहते हैं। और रुद्र अक्ष का मतलब हुआ भगवान शिव का अक्ष, यानी भगवान शिव का अवतार बोला गया है। हमारे शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान का रुद्र अवतार बोला गया है, यानी भगवान के नेत्र बिंदु हैं। ये भगवान के नेत्रों का बिंदु का प्रतिबिंब है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। इसलिए जब बात इस तरह से शास्त्रों में कही गई है कि भगवान शिव के अवतार के रूप में रुद्राक्ष की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, तो निश्चित तौर पर यह बात तो हमें समझ में आ जाती है कि रुद्राक्ष का इस्तेमाल करते समय हमें पूर्ण रूप से कई सावधानियों का रखनी पड़ेंगी तथा इसको पहनने और इससे जप करने या इसको किसी भी कार्य के लिए अगर आप इसे धारण करते हैं तो कुछ विशेष सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेगी। तो इसी विषय को लेकर के मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में रुद्राक्ष काम कैसे करता है। देखिए, ये जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ द अंडर द थ्योरी ऑफ नील नरेंद्र, यानी कि मैंने अपना एक अनुसंधान या हम अपने स्तर पर भी जो कार्य करते हैं उसके आधार पर माता पिता गुरुजन और इष्ट के आशीर्वाद के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान होता है उसके आधार पर ये जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, रुद्राक्ष क्या होता है। रुद्राक्ष को अगर आपने ढंग से कभी देखा हो तो रुद्राक्ष के अंदर धारियां बनी होती हैं। साथ में रुद्राक्ष का जो ऊपरी आवरण होता है वो ऊपर नीचे यानी कि इस तरीके की कुछ विशेष संरचना, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रुद्राक्ष पर बनी होती है। यही जो चीज़ है इस रुद्राक्ष को विशेष बनाती है, या ये कह लीजिए कि विशेषताओं से या कुछ विशिष्ट गुणों से रुद्राक्ष इससे अभिभूषित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे काम करता है। हर रुद्राक्ष का प्रभाव अलग अलग क्यों होता है। वो कारण होता है कि जो रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष के ऊपर जो धारी बनी हुई होती है वो धारी उसके नैसर्गिक गुणों के अंदर परिवर्तन लेके आती है। जैसे मान लीजिए एक मुखी रुद्राक्ष में एक धारी है, दो मुखी रुद्राक्ष में दो धारी है, तो ये धारियां और साथ में इसके ऊपर जो बनने वाली संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं जो है इसकी वजह से हर रुद्राक्ष का, यानी कि एक मुखी दो मुखी से लेकर के 21 मुखी तक जो रुद्राक्ष आते हैं और कुछ स्पेसिफिक फिर अलग से रुद्राक्ष आते हैं जिनका भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको चर्चा करूंगा। तो ये रुद्राक्ष का जो ऊपरी आवरण है इसकी वजह से हर रुद्राक्ष का अपना एक नैसर्गिक गुण होता है। यानी अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष की बात करेंगे तो देखेंगे कि वो अलग ही गुणों से भरपूर है। जब आप दो की बात करेंगे तो देखेंगे कि दो के अंदर कुछ विशिष्ट गुण अलग हैं। जब आप तीन मुखी की बात करेंगे तो देखेंगे कि एक और दो से ये कुछ अलग है। इसी तरीके से हर रुद्राक्ष अपनी आकृति, शेप, आकार या कह लीजिए ऊपरी आवरण की जो संरचना है उसके आधार पर परिणाम देता है। होता यह कि जब ब्रह्मांड की ऊर्जा और ब्रह्मांड की जो वायु है वो उसका प्रवाह जब इस रुद्राक्ष के ऊपर होता है तो इसकी संरचनाओं में से जब वो ऊर्जा और वायु का प्रवाह होता है तो ये संरचनाओं में घूमने की वजह से उस ऊर्जा में रुद्राक्ष अपनी ओर से
कुछ स्पेसिफिक या कह लीजिए कि विशिष्ट ऊर्जा जिसे हम स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं वो उसके अंदर ऐड कर देता है, जिससे कि आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये इसका बेसिक जो है ना फंडामेंटल रूल है कि रुद्राक्ष क्यों और किस तरीके से हमें हेल्पफुल होता है। तो देखिए, हर रुद्राक्ष की संरचना अलग होती है और इसी वजह से, जैसे कि मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे हम किसी वायु के प्रवाह को अगर काफी लंबी दूरी तक चलाएं तो उसमें शीतलता बढ़ने लगती है, या किसी वायु के प्रवाह को अगर वो उष्ण है यानी हीट है और उसको छोटे छोटे छिद्रों में से अगर हम पास करें तो वो उसकी शीतलता बढ़ती जाती है और उष्ण जो गर्मी है उसकी वो कम होती जाती है। इसी तरह के साइंटिफिकली कुछ प्रोसेस जो है वो रुद्राक्ष में भी घटित होते हैं, और ये जानकारी मैं आपको पहली बार देने जा रहा हूँ, और शायद यूट्यूब के इतिहास में भी ऐसी जानकारी आपको पहले किसी ने नहीं दी होगी। अब हम बात करें रुद्राक्ष की आकृति और उस पर बनने वाली धारी, जिसे हम रुद्राक्ष का मुख कहते हैं, यानी एक मुखी, दो मुखी। उसके आधार पर मैं 1 से लेकर 11 मुखी रुद्राक्षों की यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, और इसके बाद जो इसका पार्ट 2 होगा उसके अंदर मैं 12 मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्षों के बारे में, और वो किस तरीके से और किस समय पर आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में जो नॉर्मली प्रश्न होता है, वो प्रश्न क्वेश्चनिंग जो होती है वो ये होती है, इसको धारण करने के विषय में लोगों को बड़ी विसंगतियां हैं, यानी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। लोग रुद्राक्ष को धारण करने से पहले बस केवल उसका फायदा देखते हैं, यानी कि ये 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने से ये फायदा होता है और आप उसे धारण कर लेते हैं। देखिए, रुद्राक्ष धारण करने के कुछ बहुत ही विशिष्ट नियम है। सबसे पहली चीज कि रुद्राक्ष शिव का अवतार है, इसलिए रुद्राक्ष को ऐसे ही आप किसी भी अवस्था में धारण नहीं कर सकते। रुद्राक्ष जब आपके शरीर पर हो तो आपका शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए रुद्राक्ष जो लोग धारण करते हैं वो रात्रि को सोने से पहले रुद्राक्ष को उतारते हैं, यानी चाहे वो उसकी माला हो या किसी भी फॉर्मेट में हो, और सुबह नहा धो करके पूजा प्रार्थना अर्चना करके उसे पुनः धारण करते हैं। साथ में रुद्राक्ष उन लोगों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए जो लोग तामसिक भोजन करते हैं, यानी कि मांस, मदिरा या तामसिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं या तामसिक प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे लोगों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष केवल उन्हीं लोगों को पहनना चाहिए जो सात्विक भोजन और सात्विक प्रवृत्ति के साथ और सात्विक स्थिति के साथ में अपने जीवन का यापन करते हैं। रुद्राक्ष उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए। कई बार प्रश्न आता है कि क्या महिलाएं इसे धारण कर सकती है? तो देखिए, मेरे मतानुसार तो मेरा ये पर्सनल अपना कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि महिलाओं को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, खासतौर से वो महिलाएं जो गृहस्थी में हैं। लेकिन अगर कोई महिला भागवतिक मार्ग की पथिक हो तो वो रुद्राक्ष को धारण कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे 1 से 11 मुखी रुद्राक्ष है वो हमें किस किस स्थिति के अंदर क्या क्या फायदा देते हैं और हमें किस व्यक्ति को उसे पहनना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, यहां पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे अनुभव का भी परिणाम है और शास्त्र तो उसकी गाथा गाते ही हैं, कि रुद्राक्ष का आपके शरीर पर, दोनों तरह के शरीर, यानी आपका मानसिक और जो आपका स्थूल जो शरीर है उसके ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी कि रुद्राक्ष एक प्रभावशाली, आप ये कह लीजिए एक ऐसी प्रभु की कृपा है जिसकी मदद से आप अपने बहुत सी चीजों को संभाल सकते हैं या ग्रहों की ऊर्जाओं को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें एक मुखी रुद्राक्ष की, और एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो होता है जिस पर एक धारी बनी होती है। बेसिकली जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है ये 2 तरीके के शेप में आता है, एक तो राउंडेड शेप में आता है और एक आता है ये हाफ मून शेप में। इस तरीके का शेप होता है हाफ मून, इस तरीके के शेप में आता है एक मुखी रुद्राक्ष, और यहाँ पर इसकी धारी बनी होती है नॉर्मली। तो एक मुखी रुद्राक्ष बेसिकली इसे तो सीधा सीधा भगवान शिव ही बोला गया है। मीन्स यू कैन से द वन फेस रुद्राक्ष इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड शिवा इटसेल्फ। तो ये बहुत रेयर भी होता है और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इस चीज के लिए कि आप इसके द्वारा सन यानी कि सूर्य जिसे हम कहते हैं, सन की मेलेफिक एनर्जी यानी कि उसकी नकारात्मकता को अगर कोई सबसे ज्यादा इंप्रूव कर सकता है तो वो होता है एक मुखी रुद्राक्ष। साथ में ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति या वह व्यक्ति जो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, मां लक्ष्मी कभी भी उसे छोड़ करके नहीं जाती, उस स्थान को छोड़ करके नहीं जाती जहां पर एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती हो। साथ में ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है, ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, यानी खास तौर से फिजिशियंस के लिए, जो एमडी होते हैं, फिजिशियन होते हैं, क्योंकि जो डायग्नोसिस जो होता है ना, वो डायग्नोसिस का पार्ट इतना उनका परफेक्ट हो जाता है अगर वो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करें तो। और साथ में जो सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स, यानी जो एमएस होते हैं, उनके लिए भी एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। अगर वो उसे धारण करते हैं तो सर्जरी जो उनकी होती है उसमें जो सक्सेस रेट है उनका, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूँगा सीधा सीधा कि जब भगवान का ही अवतार है या भगवान का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। साथ में इनके जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो होते हैं सूर्य यानी कि सन। तो इस तरीके से एक मुखी रुद्राक्ष आपको इन स्थितियों में या किसी भी स्थिति में आप धारण करें तो निश्चित तौर पर आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं हम दो मुखी रुद्राक्ष की, यानी दो मुखी रुद्राक्ष यानी जिसके ऊपर आपका दो मुख बने हो, यानी कि दो धारियां बनी हुई हो, आपको दो धारी दिखाई देगी इस तरीके से, और दो धारी बनी हो। इसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मून। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस रुद्राक्ष का रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा अगर हो गया तो निश्चित तौर पर अगर दो मुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो ये आपके मन को बहुत शांत करता है, यानी आपके मन की बेचैनी को मिटाता है। और आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आप यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में ये जो रुद्राक्ष है ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा पीसफुल कंडीशन क्रिएट कर देता है आपके माइंड के अंदर, और आपका माइंड जो है आप कूल और काम हो जाते हैं। आपके अंदर धैर्य जो है इतना अधिक हो जाता है कि आपका कोई भी डिसीजन कभी खराब नहीं होता। साथ में अगर मैं बात करूं कि इस रुद्राक्ष को पहनने से जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर से इनकी बात करूं तो उनका जो फोकस है अपनी स्टडी को लेकर के और जो डिटर्मिनेशन है अपने कैरियर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो इस समय स्टडी कर रहा है अगर वो दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करे तो निश्चित तौर पर उसे अपने कैरियर और अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ज़बरदस्त सफलता मिलती है। और इसका तो मैं स्वयं प्रमाण हूँ, यानी कि मैं खुद ये बात बोलता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में या स्टडी से संबंधित या आपके कैरियर की फोकस को लेकर के आपका जो एक्स फैक्टर है उसको इन्हेंस करने के लिए और आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको बाहर लाने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष जो है, दो मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसे बच्चों को पहनना ही पहनना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब हम बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में, यानी कि तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं इनके जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो होते हैं हमारे मंगल, यानी कि मंगल देवता, यानी कि मार्स। और साथ में देखिए जिस रुद्राक्ष में तीन मुख होते हैं बेसिकली वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो कि मेंटली डिप्रेस हो रहे हों या उनके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही हो, मेंटली या माइल्ड डिप्रेशन हो या डीप डिप्रेशन हो। साथ में ये आपके मंगल है ना, क्योंकि मंगल क्या है, मांगलिक कार्यों को बढ़ावा देता है। और साथ में ये आपके दुश्मनों को
से आपकी मदद करता है। यानी कि 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को उसके दुश्मन कभी भी सता नहीं सकते। आप ये समझ लीजिए सीधे सीधे शब्दों में। और दूसरी चीज, व्यक्ति के मन से डर नाम की चीज खत्म हो जाती है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के अंदर डरता नहीं है। ये 3 मुखी रुद्राक्ष को पहनने वाली लोगों की मैं स्थिति के बारे में आपको बयां कर रहा हूं। दूसरी बात, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, या आप ये समझ लीजिए कि किडनी से संबंधित अगर कोई रोग हो, तो उन्हें भी 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये व्यक्ति के अंदर व्यक्ति को सक्रिय कर देते हैं। सक्रिय का मतलब आपने देखा होगा, आजकल के बच्चे जो हैं वो मोबाइल, सोशल मीडिया वगैरह में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि उनमें एक अजीब किस्म का एक लेजीनेस होता है, जिसे हम कहते हैं लेजीनेस। लेकिन इस लेजीनेस को दूर करना हो आपको, और व्यक्ति को सक्रिय करना हो, एक्टिव करना हो, तो आप उसे 3 मुखी रुद्राक्ष पहना सकते हैं। और निश्चित तौर पर 3 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को एक्टिव कर देता है, साथ में उसको पॉजिटिव थॉट्स के साथ भर देता है, और उसके जितने भी नेगेटिव मेंटल ब्लॉक्स होते हैं ना, जो उनको ये रिमूव करता है। व्यक्ति का जो एक व्यक्ति लेथार्जिक जिसे हम कहते हैं, जैसे, तो ऐसी स्थिति से व्यक्ति को बचाता है। तो निश्चित तौर पर ये युवाओं के लिए तो मैं खास तौर से कहूँगा कि बहुत ही बेहतर है। अगर ऐसी स्थिति किसी की हो तो उसे जरूर धारण करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की, यानी कि जिसका 4 मुख बने हो जिस पर, यानी कि हम अगर ऊपर से देखेंगे तो सेंटर से हमें ऐसे ऐसे इस तरीके से 4 मुख दिखाई देंगे, यानी 4 धारियां दिखाई देगी। इनका रूलिंग प्लैनेट कौन होता है? मरकरी इनका रूलिंग प्लैनेट होता है, यानी हमारे बुध देवता इनके रूलिंग प्लैनेट होते हैं। और जो इनका जो उपयोग है, ये जो चार इसकी जो धारियां बनती है ना, ये बेसिकली सिग्निफाई करती है लॉर्ड ब्रह्मा को, यानी भगवान ब्रह्मा का स्वरूप होता है 4 मुखी रुद्राक्ष। और ये कब काम आता है, यानी कब व्यक्ति को ये पहनना चाहिए? अगर व्यक्ति चाहता है कि मेरा आईक्यू लेवल हाई हो, नंबर 1। दूसरा, एक हमारा होता है जैसे लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। अगर ये आपको अपने बच्चे में बढ़ानी हो, आप में स्वयं को बढ़ानी हो, तो आपको 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि इससे ये आईक्यू लेवल और लॉजिकल और एनालिटिकल जो स्किल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। मेमोरी बहुत शार्प कर देता है ये व्यक्ति की, यानी शार्प माइंडेड व्यक्ति को बना देता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, जब आप में इतने पॉजिटिविटी आ जाती है तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर, तो ये गलत नहीं होगा कि 4 मुखी रुद्राक्ष जो लोग पहनते हैं उन्हें सीधा सीधा माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ सरस्वती, और सरस्वती माँ हमारी विद्या की देवता हैं, और आपको पता है कि विद्या से श्रेष्ठ धन कुछ नहीं होता। तो 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपकी ये स्थिति बनती है। अब हम बात करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष की। तो 5 मुखी रुद्राक्ष के जो रूलिंग प्लैनेट, जिसको वो रूल करते हैं, यानी कि रूलिंग हम जिसे कहते हैं प्लैनेट, किसको रूल करता है, तो वो रूलिंग प्लैनेट होता है 5 मुखी रुद्राक्ष का जुपिटर, यानी कि गुरु। 5 मुखी रुद्राक्ष का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है आपका गुरु। अब देखिए, जब 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बेसिकली सबसे अच्छा होता है आपकी जर्नल हेल्थ और जर्नल आपकी मेंटल हेल्थ, इन 2 को आपको इम्प्रूव करना हो तो 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये बहुत ही माइंड को ना पीसफुल माइंड कर देता है और आपको बहुत अच्छी हेल्थ देता है। बार बार व्यक्ति बीमार नहीं होता। जो लोग बार बार बीमार होते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं कि सर थोड़ा सा ठीक होते हैं फिर बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा ठीक होते हैं फिर बीमार, ऐसे लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और ख़ास तौर से उन लोगों को जो व्यक्ति 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इसमें, कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो और लंग्स की प्रॉब्लम हो, यानी कि व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस हो,
यानी हार्ट से रिलेटेड, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, और ये मीन्स हार्ट बीट बढ़ जाना, घट जाना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, और लंग्स में भी इसी तरीके से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दिक्कत हो, या आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो, या आपको किसी तरह की लंग्स में कोई एलर्जी हो, या कोई भी इस तरीके से जो भी इन दो पार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसके अंदर आपको बहुत बड़ा फायदा होता है यदि आप 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। साथ में अगर आपको कभी जीवन में लीवर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। उसका रीज़न क्या है देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर, और जुपिटर प्लेनेट ये कारक होता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स का, यानी सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है आपके लीवर को, उसके बाद किडनी, उसके बाद आपका पूरा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, आमाशय, अग्नाशय, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब में जुपिटर का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है। इसलिए ये डाइजेशन अगर आपका ठीक हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लीवर, आपके लंग्स, आपके हार्ट, ये सारी चीज़ें पर ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से किसी भी रोग से व्यक्ति ग्रसित हो तो उसे पहन लेना चाहिए। वो आपके ऊपर धीरे धीरे इतना अच्छा काम करेगा कि एक स्थिति में आपको रोग से निवृत्त कर देगा, यानी रोग से बाहर लेकर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें 6 मुखी रुद्राक्ष की, तो 6 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, इसका जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो होते हैं शुक्र, यानी कि वीनस। यानी कि उस पर 6 लाइंस होंगी ऐसे, तो 6 लाइंस का मतलब हो गया कि 6 मुख हो गए। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है? देखिए, वीनस जो है वो आज के कलयुग में, जिसे हम कहते हैं ना मॉडर्न जो ये युग चल रहा है, ये कली काल है, यानी कि ये कलयुग है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्लैनेट्स हैं वो हैं राहु और वीनस। तो यहाँ हम शुक्र की बात कर रहे हैं, तो शुक्र से संबंधित चीज़ें, यानी आपको जीवन के अंदर जैसे सेक्सुअल प्लेजर है ना, और जैसे या आपकी जननेंद्रियां जितनी भी हैं उनसे संबंधित कोई भी आपको रोग हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ में अगर ऐसी स्थिति भी कभी बने कि आपको मतलब संतान से संबंधित कोई दिक्कत हो रही हो, यानी कि आपकी जो कहते हैं हम कि जो शुक्राणुओं की संख्या वगैरह, ये सारी चीज़ें जो पार्ट रोल प्ले करती है, ये सारी चीज़ों में भी अगर प्रॉब्लम हो तो 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से ये समस्या से दूर होता है और व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होने के संकेत बन जाते हैं। साथ में अगर जो लोग यानी सोशल कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कि मान लो कोई जैसे मैनेजर की जॉब है या एचआर की जो जॉब है या पब्लिक रिलेशन की जो जॉब है, उन लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ऐसा करने से उनका जो ऑरा होता है वो बड़ा पॉजिटिव हो जाता है और जिससे कि वो जिन जिन लोगों से मिलते हैं उनके ऊपर अपना एक पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ते हैं। उससे उनका कैरियर में ग्रोथ होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है, क्योंकि वीनस जो है लग्जरी का कारक है, आपके जीवन में लग्जरी को बढ़ाता है, आपको ऐश्वर्यशाली बनाता है, आपके घर को खुशहाल करता है, या कह लीजिए आपको धनवान करता है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ 7 मुखी रुद्राक्ष की, यानी कि 7 मुखी रुद्राक्ष जिस पर 7 धारियाँ होंगी तो 7 मुखी रुद्राक्ष होगा। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो होता है हमारे सैटर्न, यानी कि हमारे शनि देवता। शनि महाराज को एस्ट्रोलॉजी में न्याय का देवता बोला गया है। और निश्चित तौर पर अगर 7 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति पहने तो जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि 7 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से व्यक्ति जीवन में एक तो कभी एंजाइटी का शिकार नहीं होता। आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता है।
हर दूसरा तीसरा आदमी को एंजाइटी है और इसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है। 5 साल के बच्चे को भी आजकल एंजाइटी होती है और 50 साल के आदमी को भी एंजाइटी होती है और 100 साल के आदमी को भी एंजाइटी होती है। डॉक्टर्स को भी एंजाइटी होती है और जो एंजाइटी का इलाज करते हैं डॉक्टर्स, उनको भी एंजाइटी होती है। यानी कि ये एक ऐसा रोग है जो किसी को किसी भी समय किसी भी स्थिति में हो सकता है। इसका सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सी एनवायरनमेंट से मतलब नहीं है, ये आपके मेंटल थॉट से होता है। तो अगर आपको इससे बचना है, यानी कि आप चाहते हैं कि जीवन में आपको एंजाइटी ना हो और यदि आप एंजाइटी के शिकार हैं तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। साथ में इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी है जिसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष काफ़ी अच्छा होता है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपके पास स्थायी धन हो, जिसकी व्यक्ति बहुत ज़्यादा मंशा होती है हर आदमी के। देखिए, कभी पैसा आया फिर चला गया, फिर आप गरीब हो, मतलब परेशान हो गए पैसे से, फिर पैसा थोड़े दिन के लिए आ गया, फिर वही स्थिति। व्यक्ति को ऐसी ज़िंदगी रास नहीं आती क्योंकि व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि पैसा मैं खर्च करूं कि बचाऊं, खर्च करूं कि बचाऊं। जब पैसा आता है तो उसको लगता है कि खर्च करना चाहिए, जब नहीं होता तो सोचता है अब नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि मुझे किस स्टैंडर्ड से जीना है, कौन सा मेरे को लग्जरी इस्तेमाल करना है, मैं किसके लिए बनाऊं। तो ये सारी समस्याओं का अगर आप समाधान चाहते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। और देखिए, यहाँ पर मैं बीच में आपको ये भी बता देता हूँ कि जो भी रुद्राक्ष आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो ये रुद्राक्ष आप मुझसे संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और टेस्टेड, अगर आप चाहेंगे तो लैब टेस्टेड रिपोर्ट के साथ भी आपको रुद्राक्ष दे सकता हूँ और हम लोग देते भी हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है सबसे बड़ी चीज़ ये कि 7 मुखी रुद्राक्ष में मैंने कहा आपको स्थायी धन अगर चाहिए हो, आप चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष को अपनी तिजोरी में भी रख दें, धारण ना करके एक 7 मुखी रुद्राक्ष अपनी तिजोरी में रख दें, तो वो तिजोरी कभी जिंदगी में खाली नहीं होती। तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आपको जो व्यक्ति के जीवन में ऑब्स्टेकल्स आती हैं, यानी जैसे स्पीड ब्रेकर की तरह जो ऑब्स्टेकल्स आती है और जिनकी वजह से व्यक्ति के जीवन में चलता चलता व्यक्ति की स्पीड कम हो जाती है या उसकी प्रोग्रेस कम हो जाती है, ये ऑब्स्टेकल उसकी ज़िंदगी में ना आए तो उसे 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। साथ में कभी कभी आपको लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ये जो इनस्टेबिलिटी का आपको जो डर सताता है जीवन भर, आप फेल होते नहीं हैं लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये जो डर है, इससे अगर आपको बाहर आना है तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। साथ में मैंने आपको बताया धन के लिए, वो भी स्थायी धन के लिए निश्चित तौर पर ये 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इससे अगला जो रुद्राक्ष है वो होता है हमारा 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष अपने आप में बहुत स्पेसिफिक है। वो स्पेसिफिक क्यों है, उसका कारण ये है कि जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि कलिकाल यानी मॉडर्न युग, ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें राहु और वीनस अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और राहु इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जो 8 मुखी रुद्राक्ष होता है, इसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है राहु। तो अब देखिए ये किस तरीके से टिपिकल हो जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बेसिकली जो है आपको जीवन में अगर आपको लगता है कि यार जीवन में कभी रुकावटें ख़त्म ही नहीं होती, यानी कई बार लोग नहीं कहते भाई साहब हमारा तो कोई काम बनता ही नहीं है, जब भी कुछ बनाते हैं थोड़ा सा कुछ होता है, पता नहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और काम अटक जाता है। ऐसी शिकायत हमारे पास बहुत लोग करते हैं कि भाई साहब बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बात बनती नहीं है। तो इन लोगों को 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो लोगों को अपनी एबिलिटी के हिसाब से, मान लीजिए वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है फिर भी उसके आधार पर उसके पास जॉब नहीं है, या उस व्यक्ति की क्वालिटीज, उसकी पर्सनैलिटी, उसका अपने खुद के एफर्ट्स इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद भी उसको उसके आधार पर उसको तरक्की नहीं मिल रही जीवन में, तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कर लेना चाहिए। देखिए सबसे अच्छी बात ये
कि आठमुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद सबसे पहला गुण आपके अंदर आता है कि आप जीवन के प्रति बहुत सच्चे हो जाते हैं। आप जीवन के प्रति नहीं, हर व्यक्ति के प्रति बहुत सच्चे हो जाते हैं। मतलब आपके मन में कभी आठमुखी रुद्राक्ष को धारण करने के कुछ समय बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि जीवन में मतलब जब भी आप किसी से बात करेंगे बिल्कुल रियल बात करेंगे, उसमें किसी तरह का झूठ कभी भी शामिल नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी बात है जो इस आठमुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद आपको प्राप्त होती है। साथ में आपकी उम्र बढ़ती है, यानी कि आपकी आयु को बढ़ाता है आठमुखी रुद्राक्ष। साथ में जीवन में अचानक से कोई भी काम खराब नहीं होता। कई बार आप कहते हैं ना अचानक से एक्सीडेंट हो गया, ये जो अचानक शब्द है ये आपके जीवन से हट जाता है। जो भी होगा आराम से होगा, धीरे धीरे होगा। मतलब अचानक से आप बहुत ज़्यादा प्लीजेंट कंडीशन में और अचानक से कोई आपके घर में प्रॉब्लम होगी, इन सब चीज़ों से आपको बचाता है। क्योंकि राहु जो है ना वो त्वरित यानी बहुत तेज काम करने वाला है। इससे को पहनने से जो प्लैनेट हैं वो बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आपको देते हैं अपनी ओर से। और देने का तरीका मैंने आपको पहले बताया कि क्यों वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उसका क्या कारण बनता है। उसके बाद आता है अब नौमुखी रुद्राक्ष जिसे हम कहते हैं। नौमुखी रुद्राक्ष जो होता है उसके जो रूलिंग प्लैनेट जो होता है वो होते हैं हमारे केतु महाराज। केतु महाराज देखिए 9 तो नंबर ही बड़ा टिपिकल है। 9 इस सृष्टि का सबसे मिस्टीरियस नंबर है, याद रखिएगा। आप किसी भी चीज की कभी गणना कीजिए, सृष्टि की सभी गणनाओं में 9 नंबर का महत्व सबसे ज्यादा है। आप चाहे कोई आप गीता के अध्याय देख लीजिए, चाहे श्लोकों को देख लीजिए, चाहे आप मालाओं में आपने जिस माला का जप करते हैं उसमें 108 उसका भी नंबर 9 निकल के आता है, या आप किस प्लेनेट देख लीजिए 9 है। ये जो 9 शब्द है इतना मिस्टीरियस, इतना टिपिकल, इनहेंस है इसके अंदर पावर कि आप सोच नहीं सकते। 9 नंबर के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वो लोग जितने ऊपर होते हैं उससे कई गुना वो नीचे होते हैं, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये 9 नंबर की खासियत होती है। तो 9 नंबर का प्लेनेट ये मतलब 9 जो मुखी रुद्राक्ष होता है उनका केतु हमारे महाराज उनके ऊपर मेहरबान होता है, यानी उस केतु प्लेनेट को ये कंट्रोल करते हैं। और देखिए केतु मोक्ष का कारक है, आपको मालूम है। तो केतु एक गुरु है। केतु बेसिकली क्या है, जो हमारे शुक्राचार्य हैं, यानी जो दानवों के गुरु है। देखिए देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति, और दानवों के गुरु कौन है, शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य की जो राइट हैंड है वो है हमारे केतु, यानी उनके इतनी पावर रखते हैं, यानी गुरु के समक्ष इनकी उपाधि है, एक तरह से आप यूँ मान लें। तो देखिए ये जो 9 मुखी रुद्राक्ष है ये अगर आप पहनते हैं तो आपको, आप ये समझ लीजिए, ऐसे लोगों को माँ का आशीर्वाद बहुत प्राप्त होता है। यानी इनके जीवन में मदर की ब्लेसिंग्स इतनी काम आती है जो 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, और मदर का आशीर्वाद सदैव इनके साथ रहता है। और अब देखिए जब माँ का ये आशीर्वाद आपके साथ हो गया तो फिर इससे बड़ी तो कोई चीज़ है ही नहीं सृष्टि में कि जब माँ का आशीर्वाद आपके साथ हो तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ असंभव है ही नहीं। सीधे शब्दों में बात करता हूं मैं, यानी कि व्यक्ति जो चाहे वो हो सकता है। 9 मुखी रुद्राक्ष की ये पावर है। यदि आप सही तरीके से और सही विधि से और सही शास्त्रों में जो बताया गया उसके आधार पर अगर आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसमें लाभ मिलता है। अब इससे अगला जो है वो है हमारा 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है ये जो इनको जो कंट्रोल करता है, यानी कि ये इसके ऊपर जैसे हम कहते हैं कि रूलिंग डाइटी जिसे हम कहते हैं वो है इसके लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु, हरि। यानी 10 मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान विष्णु का रूप है। आप ऐसा भी कहें तो गलत नहीं होगा। इसलिए जब भगवान विष्णु का ही स्वरूप हो गए तो 10 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से क्या होगा, आपके जीवन में आप कुछ भी विचार करते हैं,
वो विचार हमेशा कागजों पर रह जाते हैं, यानी पेपर पे रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइडिया पेपर से एक्टिवेशन मोड में आए तो आपको 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। साथ में आपको अगर आप लीगल डिपार्टमेंट से हैं और आपको 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण जरूर करना चाहिए। साथ में अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकली यानी राजनीति में अगर आपको ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो 10 मुखी रुद्राक्ष को जरूर पहनना चाहिए। ये व्यक्ति को बहुत नेम फेम और पॉलिटिकली इंजॉयमेंट देता है, यानी राजनीति में व्यक्ति को एक अच्छी इमेज प्रदान करता है 10 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, ये वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा निश्चित तौर पर, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष के संबंध में ऐसा वीडियो आपने पहला YouTube पर नहीं देखा होगा। इसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को और बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि रुद्राक्ष जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको रुद्राक्ष से संबंधित जिज्ञासाएं आपकी जो है ना वो समाप्त हो जाएंगी और निश्चित तौर पर आपको पता चल पाएगा कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और कौन से रुद्राक्ष को पहनकर मैं अपने जीवन में श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करूंगा। अब इस वीडियो का जो आखिरी ये कंटेंट है वो है 11 मुखी रुद्राक्ष। और 11 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं उनके रूलिंग डायटी होते हैं हमारे भगवान हनुमान जी, भगवान हनुमान, लॉर्ड हनुमान। अब देखिए, भगवान हनुमान जी की अगर बात आ जाए तो भगवान हनुमान जी को ज्ञान में सर्वोत्तम स्थिति पर स्थापित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रुद्राक्ष को पहनने के बाद व्यक्ति की 3 चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। वो है, पहली बात उसका विजडम, और एक उसका जजमेंट जो होता है वो बहुत ही एकदम वाइज जजमेंट करता है व्यक्ति, और साथ में उसकी लाइफ में जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, व्यक्ति देखो, हनुमान जी का अगर आशीर्वाद है तो व्यक्ति को डर लगे ये तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब डर नाम की चीज तो व्यक्ति के जीवन से खत्म ही हो जाती है। साथ में व्यक्ति लंबी जिंदगी जीता है और उसका पत्नी का साथ जो है वो बहुत लंबे समय तक साथ निभाता है। यानी कि मैरिज लाइफ जो है, अगर मैं ये कहूँ कि मैरिज लाइफ जो है बहुत ही शानदार हो जाती है अगर 11 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति धारण करता है, यानी उसका पत्नी से संयोग बहुत अच्छा बनता है। दूसरी बात, इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद व्यक्ति सीधा सीधा ज्ञान को प्राप्त होता है, और जिसके व्यक्ति के पास ज्ञान हो, विजडम हो, सही जजमेंट करने का जिसके पास पावर हो, उसके पास मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सृष्टि में ऐसी कोई चीज़ है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 11 मुखी रुद्राक्षों के बारे में बताया कि किस रुद्राक्ष को पहनने से क्या आपको बेनिफिट होता है। देखिए, यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, किसी भी रुद्राक्ष को पहनने से कोई नुकसान तो होता ही नहीं है। पहली बात, नुकसान आपको तब होता है जब आप रुद्राक्ष को पहनने का तरीका और जैसा मैंने आपको शुरू में जो संकेत दिए, अगर आप उनमें कोई गलती करते हैं तो उसकी वजह से आपको नुकसान होता है। कभी रुद्राक्ष को पहनने से नुकसान नहीं होता। तो अगर आप शास्त्र के अनुसार विधिवत तरीके से अगर आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए लाइफ में हर चीज़ को बूस्ट करता है, चाहे वो आपका नॉलेज हो, चाहे वो आपकी मनी हो, चाहे वो आपका विजडम हो, चाहे आपका वो आपकी हेल्थ हो, आपका मेंटल पीस हो, चाहे आपके जीवन में जो भी चीज़ है हर चीज़ आपकी अच्छी होती चली जाती है और व्यक्ति बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर परम आनंद को प्राप्त करता है। तो निश्चित तौर पर भगवान का ये अवतार यानी कि रुद्राक्ष को अगर आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो का ये कंटेंट आपको लगता हो कि ये किसी और को भी के लिए भी अच्छा हो सकता है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयर करने आपके लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके सौभाग्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसलिए शेयर ज़रूर करनी चाहिए अच्छी चीज़ अगर हो। और अगर आपने इस
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।